तो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2019 की। जर्मनी के बर्लिन में एक 24 साल का लड़का जिसका नाम था जोनस, वो इंटर्नशिप कर रहा होता है। कुछ टाइम पहले ही इसने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया है और प्लेसमेंट से पहले इसे इंटर्नशिप करना होता है। तो 5-6 महीने एक 5 स्टार होटल बर्लिन का, वहाँ पे वो इंटर्नशिप कंप्लीट करता है 6 महीने तक लगभग। उसके बाद प्लेसमेंट के लिए उसे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वह हैम्बर्ग सिलेक्ट करता है ऑप्शन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वहीं से उसका घर नज़दीक होता है मतलब। तो वहाँ पे एक 4 स्टार अच्छा खासा होटल में उसे जॉब मिलता है, जहाँ पे वो फ्रंट ऑफिस में उसे जॉब करना होता है और वो एज अ मैनेजर काम करने वाला होता है। सैलरी भी सब कुछ सही से रहता है और अच्छा खासा उसका सब कुछ जॉब चल रहा होता है। और उसे ज़्यादातर डे शिफ्ट ही पसंद है, क्योंकि उसका घर वहीं पे है, तो वो रात में अपने घर ही रहना चाहता है और डे शिफ्ट में ही वो जॉब करना पसंद करता है। तो करीब 2 वीक फ्रंट ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा होता है और 2 वीक वो अच्छे से काम करता है और सब कुछ बहुत अच्छा खासा उसे ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। करीब 2 हफ्ते बाद जो ओनर होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें कल से डे शिफ्ट नहीं मिलेगा और नाइट शिफ्ट करना होगा करीब 1 हफ्ते तक, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट वाला बंदा है वो 1 वीक के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसके जगह तुम्हें करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो बोल रखा हूँ मुझे डे शिफ्ट ही चाहिए। तो ओनर बोलता है कि नहीं, 1 वीक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें मैं उसके बदले कुछ बोनस भी दूंगा। डे शिफ्ट के लिए और भी लोग हैं जिससे मैं डे शिफ्ट करा लूँगा, डे शिफ्ट में बहुत लोग हैं, बट नाइट शिफ्ट तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अभी तुम्हारा स्टार्ट है, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो जोनस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, वो घर जाता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है, तो सभी लोग नाराज़ होते हैं। तो फिर जोनस बाद में सोचता है चलो 1 वीक की ही तो बात है। तो नेक्स्ट डे उसे नाइट शिफ्ट करना होता है, तो वो दिन को नहीं जाता है, बट ओनर उसे कॉल करता है कि तुम दिन में आए नहीं। तो जोनस बोलता है कि आपने ही तो बोला आज डे शिफ्ट है। ओनर बोलता है कि नहीं, परसों से तुम्हें नाइट शिफ्ट करना होगा, कल तक तुम डे शिफ्ट करोगे, 1 वीक के लिए कम से कम तुम करना पड़ेगा। तो जोनस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, वो घर जाता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है और सभी लोग गुस्सा होते हैं ये सुन के कि तुमने तो अप्लाई किया था, तुमने तो स्ट्रिक्टली बोला था मुझे डे शिफ्ट ही चाहिए। फिर थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद जोनस मान जाता है कि ठीक है चलो 1 ही वीक की तो बात है, उसके बाद तो मैं डे शिफ्ट ही करूँगा। तो फिर वो जाता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब अपना काम कर रहा होता है तो उसका जो ओनर होता है वो आकर बोलता है कि तुम्हें आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा नाइट शिफ्ट। तो जोनस बोलता है कि मैं 24 आवर्स मतलब आज शाम में मुझे जाना है, मैं आज ही में कैसे मतलब रात में रहूँ, कल सुबह तक मैं यहीं पे रहूँगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा भी तो मेंटल हेल्थ है। तो बॉस बोलता है कि वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, अगर तुम गए आज तो तुम्हारा सैलरी से पैसा कटेगा, तुम जा नहीं सकते हो। तो जोनस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, बट ओनर के सामने वो कुछ बोलता नहीं है। और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में वो 1-2 कस्टमर से बदतमीज़ी से बात कर लेता है और थोड़ा आर्गूमेंट करने लगता है वो। तो कस्टमर ओनर से उसका कंप्लेन कर देते हैं। सो कस्टमर जिस एप्लीकेशन के थ्रू आए थे उसके थ्रू कस्टमर सपोर्ट में कंप्लेन कर देते हैं। फिर ओनर के पास कंप्लेन आता है, तो ओनर जोनस पास आकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम इस तरह कैसे बिहेव कर रहे हो, कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसा करो वरना तो तुम्हारा सैलरी आधा कट जाएगा और मैं कट कर दूंगा। वो बहुत ज़्यादा ओनर गुस्सा में होता है और जोनस को भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा होता है उसका। तो बोलता है मैं तुमसे 1 वीक के लिए बोल रहा हूँ, तुम इतना नहीं सुन सकते, मैं तुम्हें बोनस भी देने को तैयार हूँ। अगर कुछ भी इशू होता है, कस्टमर से एक भी कंप्लेन आता है, जैसा कस्टमर बोल रहा है वैसा करो, अगर कुछ कंप्लेन आता है तो मैं तुम्हारा सैलरी कट कर दूंगा। तो जोनस मान जाता है कि ठीक है आज की बात है बस, उसके बाद 1 वीक बस नाइट शिफ्ट करना, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग हो जाता है और फिर वो अपना डिनर वगैरह जल्दी कर लेता है और फिर लगभग 8-8:30 बजे के आसपास एक आदमी आता है होटल में चेक इन करने के लिए। वो वेलकम करता है, पहले तो नाम वगैरह पूछता है। वो आदमी ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ होता है और थोड़ा मतलब वियर्ड तरीक़ा से रिएक्ट कर रहा है वो मतलब नॉर्मली वो मतलब अजीब तरीक़ा से चल भी रहा है और बहुत कम बोल रहा है वो। तो जोनस बोलता है कि आप किस एप्लीकेशन से बुकिंग किए हो? तो बोलता है मैं हर मंथ आता हूँ, मेरा सब कुछ आपके डेटाबेस में। तो ठीक है, अपना आईडी दे दीजिए।
आईडी प्रूफ कोई दे दीजिए। तो फिर वो बोलता है आईडी प्रूफ वगैरह तो सब सेव होगा आप में, आप चेक कर लीजिए अपने डेटाबेस में। तो बोलते नहीं ऐसे आपको तो देना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए। तो बोलता है कि आप चेक करो, आप इस तरह मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं हर मंथ आता हूँ, ऐसे करोगे तो मैं कंप्लेन करूँगा। तो फिर जोनस डर जाता है, वो ऑलरेडी ओनर ने उसे धमकी दे के रखा है। तो बोलता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो अपना फ़ोन नंबर मांगता है उसका, तो उसका फ़ोन नंबर मांगता है। तो फ़ोन नंबर नोट करके जब देखता है तो उसका डेटाबेस में रहता है सारा कुछ, नाम वगैरह। उसके बाद वो अलाउ कर देता है कि ठीक है, तो एक रूम उसे अलॉट कर देता है फर्स्ट फ्लोर पे। फिर सब कुछ होने के बाद सारा कुछ जब वो शिफ्ट हो जाता है, उसे एकदम से मतलब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सो जोनस को हल्का सा नींद आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे नींद आ गई है। और फिर करीब 3 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है एकदम से। और मतलब थोड़ा थोड़ा वो आधा नींद में होता है, बट जल्दी से मुंह पे पानी वगैरह मारता है और फिर सारा कुछ चेक करता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो सीसीटीवी वगैरह सब कुछ अच्छे से देखता है कि वो सो गया था, किसी को पता ना चले। और फिर सीसीटीवी में बट जब वो देखता है तो जो रूम उस आदमी को उसने अलॉट किया था, उस रूम का गेट हल्का सा खुला रहता है। वो नोटिस करता है, कुछ अजीब उसको लग रहा है वो रूम। तो उसको फुल स्क्रीन में करता है वो, और डिटेल में देखता है क्या हो रहा है, जूम करके सब कुछ। तो देखता है कि वो रूम मतलब लगभग 3 इंच इतना खुला हुआ है, और एकदम से कोई मतलब रेड कलर का अंदर लाइट जल रहा है। बस होटल में किसी रूम में रेड कलर का लाइट नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हैवी लाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है उसे देखकर वाइब। बट एकदम से वो देखने लगता है तो एकदम से नोटिस करता है कोई मतलब अजीब सा हाथ जैसा कुछ, मतलब जैसे कोई बूढ़ा इंसान का लंबा लंबा उंगली होता है और लंबा नाखून, वैसे करके मतलब कोई मतलब हाथ बाहर आता है और अपने आप गेट बंद करता है वो। और फिर वो गेट बंद करने के टाइम 1 सेकंड के लिए बस उसे मतलब किसी का आँख दिखाई देता है, जैसे लगता है आँख से रेड कलर का लाइट जल रहा है, ऐसा कुछ। तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा उसे वियर्ड लगता है और फिर गेट अपने आप बंद हो जाता है। तो पहले तो आँख पे पानी वानी मारता है कि क्या वो देख रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो फिर जो नंबर उस आदमी ने दिया था, उस नंबर पे वो कॉल करने लगता है पूछने के लिए क्या चल रहा है। तो वो जब कॉल करता है तो वो रिंग नहीं जा रहा है, उसमें अजीब सा आवाज़ कुछ आ रहा है, कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा है, जो आपको बैकग्राउंड में भी हो रहा है, उस तरह का कुछ अजीब सा म्यूज़िक प्ले होने लगता है। जोनस को अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि क्या चल रहा है ये सब। तो फिर उस नंबर के बारे में जब उसने गूगल से सब जगह से रिसर्च किया कि क्या है वो नंबर, कुछ क्या है, मतलब कुछ पता कर रहा है, तो देखते हैं कि वो कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, वो किसी के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो ऐसा कुछ सैटेनिक टाइप का कुछ वाइब आ रहा होता है, कुछ सैटेनिक नंबर है, कुछ अजीब है, कुछ उसे मतलब बहुत निगेटिव वाइब आने लगती है। तो फिर वो डेटाबेस में सब कुछ चेक करता है। तो डेटाबेस में तो उसने नाम देखा था, उसे अच्छे से याद है, बट जब इस बार चेक कर रहा है तो डेटाबेस में तो उसका कोई नाम ही नहीं है। कुछ वियर्ड सा सिंबल वगैरह कुछ बना हुआ है, मतलब अजीब सा। और आइडेंटिटी कार्ड भी उस टाइम उसे अच्छे से याद नहीं कि उस टाइम था या नहीं, बट अभी तो वो कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं दिखा रहा है उसका। इनफैक्ट सबसे अजीब चीज़ क्या होता है, वो उसे याद भी नहीं आता है कि वो इंसान कैसा दिखता है, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। बहुत अजीब लगता है जोनस को। फिर जोनस को बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा होता है, तो उसे डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो आज का दिन सब कुछ वो रिसर्च करता है कुछ इससे रिलेटेड। तो उसे पता चलता है कि आज का दिन 13th ऑफ फ्राइडे को सैटेनिक डे माना जाता है। कुछ मतलब वो लोग का रहता है कुछ मानने का कि सैटर्न का जो पूजा वगैरह करता है वो दिन माना जाता है। वो और भी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है 3 बजे के आसपास कुछ इसी अराउंड में रात में उसको डेविल्स आवर बोला जाता है। तो जितनी भी अजीब चीज़ें होती है इस टाइम पे होती है। बट जोनस को ये सब पे पहले बिलीव नहीं था, बट ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और फिर जो नाम की जगह सिंबल शो हो रहा था डेटाबेस में वो भी सर्च करता है, तो फिर वहाँ भी कुछ अजीब सा उसे दिखाई देता है, कुछ सैटेनिक वाइब पूरा आने लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो पहले तो वो डर के मारे सोचता है कि नहीं मैं यहीं पे रहूँगा, बट फिर उसे डर लगता है कुछ गड़बड़ अगर रात में हो गया तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का रहेगा। वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसे लगता है कुछ तो सैटेनिक प्रैक्टिसेस हो रही है उस रूम में। तो वो सोचता है कि वो अकेले नहीं जाएगा। फिर
वो देखता है कि कोई गार्ड अगर है उसके साथ जाने का सोचता है, बट वो देखता है कि गार्ड तो वहाँ है ही नहीं। आज के लिए गार्ड ने भी छुट्टी लिया हुआ था, उसे याद आता है। फिर जोनस को जैसे तैसे करके उसे ही खुद से जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो डरते डरते वो रूम की तरफ जाने लगता है और लिफ्ट से चढ़ जाता है जब, तो फिर मतलब अपने आप को रोक रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बट उसे जाना ही पड़ता है कि कुछ गड़बड़ होगा तो फिर बॉस जो है उसका सैलरी से पैसा कट करेगा या फिर जो भी। तो फिर वो रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही रूम के पास वो पहुंचता है, उसे अंदर से कुछ अजीब सा आवाज़ आता है। ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा चीज़ हो रहा है। वो नॉक करने जाने ही वाला होता है, एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका मतलब उसको मन नहीं कर रहा है नॉक करने का, वो अपने आप को रोक रहा है कैसे भी। तो वो फिर जैसे तैसे करके ठक 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 वो नॉक करता है, बट फिर कोई खोलता नहीं है। वो बार बार वो नॉक कर रहा है, कोई नहीं खोल रहा है। फिर अपने आप गेट खुल जाता है और फिर वो जब जैसे ही खुलता है वो देखता है, वो अंदर जाता है। उसे बहुत अजीब सा फील होता है क्योंकि पूरे रूम में रेड कलर का लाइट जला हुआ है, चारों तरफ रेड रेड। बट रूम में तो रेड कलर का बल्ब इसने लगाया ही नहीं, और बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा होता है उसको। और फिर वो बाहर जाने लगता है। वैसे ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। गेट का हिंज लगा हुआ भी नहीं है, बट स्टिल वो खुल नहीं रहा है। वो पूरा कोशिश कर रहा है कि खोलने का, बट स्टिल वो खुल नहीं रहा है गेट। उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा स्मेल आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है कैसे भी गेट खुल जाए, और मेन गेट खुल ही नहीं रहा होता है। और उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है, अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है जोनस को। फिर एकदम से वो देखता है, उसका नज़र पड़ता है बेड के नीचे से एक वही जो हाथ जो उसने देखा था सीसीटीवी में छोटा सा, वो एकदम बड़ा सा हाथ, एकदम मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब सा हाथ रहता है, और फिंगर से लंबा लंबा नाखून रहता है, एकदम एकदम अजीब सा मुड़ा हुआ हाथ, ऐसे ऐसे लंबा लंबा उंगली वो करके बाहर निकलता है ऐसे ऐसे करके। और फिर वो गेट के मतलब बेड के बाहर निकल रहा होता है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है जोनस। वो कैसे भी खोलने की कोशिश करता है, वो लिटरली उसका हाथ कांप रहा है, उसका हाथ पैर दोनों कांप रहा है। उसे मन नहीं कर रहा है अब यहाँ पे रहने का, कुछ कैसे भी खोलने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि काश ये सब सपना हो, काश ये सपना देख रहा है। वो ऐसा सोच रहा होता है काश ये सपना हो। और फिर गेट को खोलने का कोशिश करता है लगातार, वो खुल नहीं रहा है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मतलब उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ पैर फ्रीज़ हो गया है, और ऐसा उसने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। ऑब्वियसली वो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तो वो बाथरूम में जाने का सोचता है कि अब तो यहाँ जा नहीं सकते। तो बाथरूम की तरफ वो जैसे ही जा रहा होता है, बाथरूम भी लॉक होता है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोल रहा है। बट वो जैसे ही पीछे हटता है, बाथरूम का गेट भी अपने आप खुल जाता है। और वहाँ से ऐसा कोई लगता है कि मतलब कोई स्केलेटन का मतलब हाथ जो होता है हड्डी, वो बाहर निकलता है उसका हाथ, और ऐसे करके मतलब गेट पकड़ता है वो स्केलेटन। तो डर के मारे जल्दी से गेट बंद कर देता है। और जैसे ही इतना ताकत से उसने गेट बंद किया कि वो स्केलेटन का जो हाथ होता है, वो मतलब उसका जो पॉ होता है वो बाहर टूट के गिर जाता है नीचे। उसका जो पंजा होता है वो बाहर गिर जाता है। वो जल्दी से लॉक कर देता है बाथरूम को, और फिर वो वहाँ से दूर जाता है, वापस से गेट खोलने का कोशिश करता है, और वापस से वो गेट खोल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डर लगता है जोनस को। बट एकदम से उसे कुछ फील होता है कि वो बेड के नीचे कुछ हलचल हो रहा है। तो एकदम से उसे इतना भी हिम्मत नहीं कि वो बेड के नीचे देख सके। फिर एकदम से बेड के नीचे से उसके अपोजिट साइड से एक सर बाहर आता है, और मतलब कोई बाहर निकल रहा है वहाँ से। और वो देखकर लिटरली एकदम वो सदमे में जाने वाला है। वो जो उसने अपने आँखों से देखा, वो बिलीव नहीं कर पाता है कि वो रियल में हो रहा है। एक कोई आदमी जैसा बॉडी जिसका सींग होता है दो, वो बाहर निकल रहा होता है, और एकदम मतलब उसका कोई स्किन नहीं होता है। जैसे ये स्किन है सारा, वो नहीं रहता है स्किन, मतलब ऐसा लगता है कि स्किन बाहर आ चुका है, और बस रेड रेड ब्लड और मसल्स वगैरह रहता है। और बहुत अजीब सा चेहरा, रेड कलर का आँख रहता है उसका, एकदम अजीब सा लगता है। एकदम उसके सामने बेड से निकल के खड़ा हो जाता है। बट वो नोटिस करता है कि वो जो भी है वो ना कुछ सुन सकता है ना कुछ देख सकता है, ऐसा उसे लगता है देखकर, क्योंकि वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। एकदम खड़ा हो जाता है,
तो एकदम शांत हो जाता है, एकदम जम जाता है जोनस अपने जगह पे कि अगर हिलेगा तो शायद वो उसके पास आ जाएगा। और जोनस को बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब वो सदमा में जाने वाला है ऑलमोस्ट। तो जो भी होता है वो वापस से झुकता है वो बेड की तरफ और बेड के नीचे से कुछ खींच कर बाहर निकालता है। तो जोनस देखता है कि वो एक कढ़ाई रहता है बहुत बड़ा और उसमें ब्लड रहता है, उबल रहा है, जैसे बुलबुला निकल रहा है उसमें से बबल्स। तो फिर वो कढ़ाई को लेकर वो साइड में रखता है, उसे दिख नहीं रहा है इसलिए वो वो मतलब जो दीवार होता है लगता है उसमें टकरा गया हल्का सा ऐसे करके, बट वो फिर ज़मीन में रख देता है। इस टाइम पे जोनस को लिटरली लग रहा है कि वो चक्कर आ जाएगा, उसे मतलब वोमिटिंग भी अंदर से आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल कर रहा है, एकदम अजीब लग रहा है कि कोई लाश है, एकदम लाश मरने के काफ़ी टाइम के बाद जो डेड बॉडी होता है उससे भी बुरा स्मेल कर रहा है वहाँ पे। फिर जो भी होता है वो एकदम से मतलब अजीब सा रिएक्ट करता है, वो एक चाकू रखा रहता है वो निकाल कर वो अपना गला काटने का कोशिश करता है। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है जोनस को कि वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और वो जो खून रहता है, ब्लड रहता है, वो उसको पीने लगता है। तो जोनस को लिटरली उल्टी आने लगा एकदम और गेट खोलने का कोशिश करता है, बहुत ज़ोर से तोड़ने का कोशिश करता है इस बार। तो इतना ज़ोर से वो मारता है हल्का हल्का, फिर गेट हल्का लगता है कि खुलने वाला है, तो वो गेट जल्दी से खोल के बाहर चला जाता है। और फिर ऐसा लग रहा है कि वो उसे चक्कर आ जाएगा एकदम, वहाँ से भाग के दौड़ के सब कुछ खुला छोड़कर वैसे ही वो अपने घर चला जाता है जल्दी से। घर जाकर वो मतलब लिटरली एकदम बॉडी उसका शिवरिंग कर रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा काँप रहा है, वो एकदम हिल रहा है। उसकी मम्मी को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या हुआ, वो पूछती है तो एकदम कंबल उड़ाकर वो मतलब वैसे वो सदमा में जा चुका है। फिर 1-2 दिन तक उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है, तो डॉक्टर बोलता है कुछ बहुत बड़ा शॉक उसे मिला ऐसा लग रहा है, अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड कुछ हुआ है। तो फिर 2 दिन बाद लगभग वो उसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता है। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, तो बताता है सब कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। तो वो सब कुछ बताता है अपनी मम्मी को डिटेल में कि ऐसा ऐसा हुआ, कोई सैटेनिक चीज़ वो देखा, तब से वो मतलब उसका हालत ख़राब हो गया। उसकी मम्मी बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम शायद सपना देखे होगे या फिर तुम्हारा हेलुसिनेशन हो गई है। बट वो श्योर रहता है जोनस की ऐसा कुछ नहीं है, उसने रियल में एक्सपीरियंस किया ये सब, बट कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है। और फिर उस ओनर का कॉल आता है उसके पास, देखता है मल्टीपल मिस कॉल्स है, तो वो कम्प्लीटली इग्नोर करके उसे ब्लॉक कर देता है और वो उसके बाद फिर वहाँ जॉब करने कभी नहीं जाता है। बट वो रात उसे हमेशा याद रहती है जो उसने देखा। हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ जो चल रहा है कहीं पे जो बिलीव कर पाना मुश्किल है, जो कोई भी बताता है तो कोई बिलीव नहीं करता है। कुछ ऐसा सैटेनिक चीज़ ज़रूर था जो जोनस को ऐसा लगता है जो कोई भी बिलीव नहीं कर पाता। सो ये आप पे है। सो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस जोनस के स्टोरी को लेकर। जोनस ने जो बोला क्या वो रियलिटी था और क्या उसने देखा, आखिर वो कौन था, क्रिएचर कौन था आखिर, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को इसी तरह का थ्रिलर, हॉरर स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी आपको मिलने वाला है इसी चैनल पे। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।